हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से एमआर और एसएसआर का नया रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को इन दोनों रिक्रूटमेंट के बारे में फुल डिटेल्स देने वाला हूं। इससे पहले जो भी एमआर और एसएसआर की वैकेंसी आती थी वहां पर सभी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड नहीं आते थे, लेकिन इस बार से यह क्राइटेरिया हटा दिया गया है। तो अगर आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए तो 100% आप सभी के एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैथ्स का रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं हो रहा। तो दोस्तों फिलहाल मेरा तबीयत थोड़ा डाउन चल रहा है, इस वजह से एक दो दिन आपके क्लासेस नहीं चल पाएंगे। आफ्टर 26 नवंबर यानी कि कल के बाद से मैं आपकी रेगुलर वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप सभी के सामने स्क्रीन पर इंडियन नेवी एमआर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और इस बार का जो कैंपेन है हर काम देश के नाम, इसके तहत यह वैकेंसी निकाली गई है। आपका बैच है 1/2023। दोस्तों यहाँ पर आपकी जितने भी अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट हैं वे सभी लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर वैकेंसी की बात करूं तो टोटल वैकेंसीज आपकी 100 है, जिसमें से अप टू 20 वैकेंसीज फीमेल के लिए रिजर्व होगी। यहाँ पर पहले से फिक्स नहीं किया गया कि फीमेल को टोटल कितने सीटें मिलने वाली है। जिस प्रकार से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके रेशियो में अप टू 20 यानी कि 20 से ज़्यादा सीट रिजर्व नहीं हो सकता फीमेल के लिए, लेकिन मिनिमम 20 सीट यहाँ पर उनके लिए रिजर्व रखा जा सकता है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले दोस्तों, तो अगर आपने सिंपल 10th क्लास पास कर रखा है तब आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। किसी भी तरह का परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए तो जरूर अप्लाई करना। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को फिल करेंगे उन सभी का एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। इसके बाद एज की बात कर लें तो आपका एज 1 मई 2002 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 के बीच का होना चाहिए। और दोनों ही डेट इंक्लूसिव है, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2002 है या फिर 31 अक्टूबर 2005 है वैसे कैंडिडेट भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो वे अनमैरिड होने चाहिए, यानी कि अगर उनकी शादी हो गई होगी तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो सर्विस पीरियड है ना वो यहाँ पर 4 सालों का रहने वाला है, क्योंकि अग्निवीर स्कीम के तहत ही यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आप पर्क्स एंड इन्वॉल्वमेंट देख सकते हो, इन सभी के बारे में आपको पहले से ही जानकारी होगी। आपने अग्निवीर का जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें सारे डिटेल्स पढ़ लिए थे। हम आगे बढ़ते हैं और अगला इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके कुछ इंश्योरेंस कवर वगैरह के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन के लिए आपके 3 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज है आपका आईनेट कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगा ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के थ्रू, जिसमें आपकी एंट्रेंस टेस्ट करवाई जाएगी। इन केस ऑफ कैंडिडेट सिक्योरिंग सिमिलर कट ऑफ मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन द कैंडिडेट विद हायर परसेंटेज इन 10th क्लास विल बी सिलेक्टेड फॉर स्टेज 2। यानी कि दोस्तों यहाँ पर वैसे सारे कैंडिडेट जिनका मार्क्स सेम होगा स्टेज 1 में, तो उनका जो 10th क्लास का मार्क्स है ना उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि किन्हें आगे भेजा जाए किन्हें नहीं। मान लो 2 कैंडिडेट हैं, दोनों के नंबर 25 आ रहे हैं, तो ऐसे में जिनका कैंडिडेट का 10th में मार्क्स ज़्यादा होगा उनका सिलेक्शन होगा, दूसरे वाले का नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को आप सभी लोग समझ लेना ध्यान से। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर पॉइंट बताया गया है वो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो पेपर होने वाला है दोस्तों वो टोटल 50 क्वेश्चंस का होगा। और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आने वाले हैं। एग्जाम में 2 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन है साइंस और मैथ का, जबकि दूसरा सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस का होगा। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा वो आपके 10th लेवल के होंगे। यानी कि अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसी एग्जाम के साथ आपका एग्जाम भी प्रिपेयर हो जाएगा। आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो 30 मिनट का रहने वाला है और इसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हो तो आपके जो सही क्वेश्चन थे ना उसका भी मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इसमें आपको लोग ध्यान रखना एग्जाम देते समय ऐसा ना हो कि आप लोग ज़्यादा निगेटिव मार्किंग करके आ जाना। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी है ना वो यहाँ पर काफ़ी हाई रखा गया है, जो कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके 550 यानी कि 550 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी है, प्लस इस पर आपको 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। अब बताओ एक स्टूडेंट जो कि 2-4 पैसे कमाने के लिए ये फॉर्म भर रहा है, वहाँ पर भी अगर आपको 18% जीएसटी देना पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा गलत कर रही है सरकार इसके साथ। हो सके तो आप सभी लोग इसके लिए ट्विटर पर एक बार कैंपेन जरूर चलाना, क्योंकि यहाँ पर यार ऐसे कैंडिडेट जो इन्होंने जस्ट अभी 10th पास ही किया है वो 600 से 700 रुपये कहाँ से लाएंगे फॉर्म को फिल करने के लिए। सरकार को भी इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए।
100 से 200 रुपये काफ़ी था फॉर्म चार्ज, प्लस इसमें जीएसटी भी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर 550 आपका फॉर्म चार्ज है। इसके अलावा अप टू 18% तक आपको जीएसटी भी चार्ज लगने वाला है। यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जिन लोगों ने एक से ज़्यादा फॉर्म को फिल करेगा ना, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फॉर्म फिल करते समय आप लोग ध्यान देना, आप एक भी गलती मत करना, अदरवाइज आपके एडमिट कार्ड यहाँ पर नहीं भेजे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जिनका स्टेज 1 में सिलेक्शन हो जाएगा वे स्टेज 2 के लिए भेज दिए जाएंगे। और स्टेज 2 में यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, तो देखिए स्टेज 2 में आपका रिटन एग्जामिनेशन है, पीएफटी है एंड इनिशियल मेडिकल है। तो आपके रिटन के बेसिस पर स्टेज 2 के लिए सिलेक्शन होगा। और स्टेज 2 में आपके फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट करवाए जाएंगे। अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो फिजिकल में आपके क्या क्या स्टैंडर्ड हैं। सबसे पहले मेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसे 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है। और अगर फीमेल की बात करूं तो 1650 मीटर की आपकी जो दौड़ है वो 8 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट करनी है। इसी प्रकार से दोस्तों आपकी जो स्क्वाट्स है यानी कि उठक बैठक है, मेल के लिए टोटल 20 है एंड फीमेल के लिए यहाँ पर 15 स्क्वाट्स रखे गए हैं। पुशअप्स की बात करें तो मेल के लिए टोटल 12 पुशअप्स है एंड फीमेल के लिए यहाँ पर 0 पुशअप्स रखे गए हैं। वहीं आपकी जो वेंट नी है यानी कि सीटअप्स होते हैं ना, वो यहाँ पर मेल के लिए नहीं रखा गया, केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट के रखा गया है। और फीमेल के लिए कितने हैं, तो टोटल यहाँ पर 10 आपके बेंट नी सीटअप्स वगैरह रखे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट एडवाइजरी दिया गया है कि प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स, स्विमिंग एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इज डिजायरेबल, यानी कि जिन्हें स्पोर्ट्स में प्रोफिशिएंसी है, स्विमिंग है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, वे यहाँ पर डिजायरेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो ये था दोस्तों आपका स्टेज 2 का कंप्लीट डिटेल्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अब आपका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एक्चुअली यहाँ पर देखो मेडिकल एग्जामिनेशन होता क्या है, 2 तरह के आपके मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे। पहला मेडिकल जो एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर होगा वो आपका होने वाला है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका एक इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा और जो कैंडिडेट इस इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें फिर फाइनल मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा आईएनएस चिल्का पर। और वहाँ पर दोस्तों जिनका मेडिकल फाइनल हो जाता है उन्हीं का यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनने वाला है। आपका जो मेरिट लिस्ट है वो अप्रैल 2023 में आ जाएगा। सो इस बेसिस पे हम यह बता सकते हैं कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो मैक्स टू मैक्स फरवरी एग्जाम में कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। जैसे ही आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप एंड एक्स ग्रुप का एग्जाम समाप्त होगा जनवरी लास्ट में, उसके जस्ट बाद से हो सकता है कि आपके फरवरी के फर्स्ट वीक में इसके रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिए जाएँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं है रिटन एग्जामिनेशन में। तो इन सारे प्रोसेस के बाद दोस्तों आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। अप्लाई करने का जो आपका डेट है ना वो 8 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक रहने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने के लिए जो फोटो आप अपलोड करोगे, फोटो आपका नवंबर 2022 से पहले का नहीं लिया हुआ रहना चाहिए। और फोटो आपको हाथ में ब्लैक स्लेट लेकर जिसमें आपका नेम एंड डेट ऑफ फोटो रिटन होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं आपके फिजिकल स्टैंडर्ड की, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें भी बाहर हो जाते हैं। तो आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर रखी गई ना, हाइट वेट वगैरह, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में नीचे बताया गया है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले अगर हम मेल कैंडिडेट की हाइट की बात कर लें तो आपके जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उन सभी का जो हाइट है वो मिनिमम रहना चाहिए 157 सेंटीमीटर। और जो आपके फीमेल कैंडिडेट हैं उनका हाइट रहना चाहिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर। तो ये था दोस्तों आपका नेवी एमआर का कंप्लीट डिटेल्स। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका नेवी एसएसआर में क्या क्या डिटेल्स मांगे गए हैं। तो देखिए आपकी जो नेवी एसआर की यहाँ पर नोटिफिकेशन आई है ना, इसमें टोटल वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। 1400 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसमें से दोस्तों आपके मैक्सिमम 280 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगे। बाकी के जो आपके पोस्ट रह जाएंगे 1120 के करीब, वो वहाँ पर आपके मेल कैंडिडेट के लिए रहेंगे। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो 10+2 पास होना जरूरी है विथ फिजिक्स एंड मैथ्स, यानी कि आपकी फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में से कोई एक और सब्जेक्ट होना चाहिए। एज की बात कर लें तो एज आपका 1 मई 2002 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 के बीच का होना चाहिए। बिल्कुल वही सेम है जैसा आपका नेवी एमआर में था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी सारे अनमेरिड कैंडिडेट ही केवल एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर आपका पे एंड पर्क्स वगैरह के बारे में बताया गया है, वो बिल्कुल सेम ही है। दोस्तों यहाँ पर भी आपका जो सिलेक्शन है ना वो 3 प्रोसेस में होने वाला है। सबसे पहला तो आपका होगा स्टेज 1, ठीक है। स्टेज 1 में आपके रिटन एग्जामिनेशन होंगे। इन केस ऑफ कैंडिडेट सिक्योरिंग सिमिलर कट ऑफ मार्क, फिर से वही बताया गया है कि आपकी जो अगर मार्क्स सिमिलर रहेंगे तो आपकी जो 10+2 में परसेंटेज है उसी के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट क्या किया जाएगा। स्टेज 1 में दोस्तों यहाँ पर आपकी जो पेपर है ना वो कुछ इस प्रकार रहने वाली है कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे हर एक नंबर के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होने वाले हैं। पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा और आपके पेपर में हिंदी
सॉरी इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस रहने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों आपकी जो मैथ्स होगी ना वो 10+2 लेवल की होगी, साइंस यहाँ पर 10+2 लेवल का होगा, जनरल अवेयरनेस आपका 10th लेवल का होगा और इंग्लिश आपका 10+2 लेवल का होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी आपका निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग इसमें भी रखा गया है। 4 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इसके बाद टोटल फॉर्म फी की बात करें तो 550 रुपये प्लस 18% GST यहाँ पर नेवी SSR में भी रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों स्टेज 2 क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को यहाँ पर स्टेज 3 मेडिकल में भेजा जाएगा। स्टेज 2 में आपका सिमिलर पैटर्न रहने वाले हैं फिजिकल के, मेल के लिए 6.5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ और फीमेल के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़। इसके अलावा स्क्वाट्स, पुशअप्स एंड वेंट नी वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके नीचे आएंगे तो फिर से आपका वही सिमिलर प्रोसेस है कि आपके मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह करवाए जाएंगे इनिशियल फेज में। जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेगा उन्हें फाइनल मेडिकल स्टेज के लिए INS चिल्का पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम फॉर्म फी की बात करें तो फॉर्म फिलिंग का जो आपका डेट है वो 8 दिसंबर से 17 दिसंबर तक रहने वाला है। और यहाँ पर भी दोस्तों आपके जो फोटोग्राफ होंगे वो नवंबर पहले के नहीं होने चाहिए। फोटो में आपके नेम एंड डेट ऑफ फोटो रिटर्न होना चाहिए और फोटो आपका ब्लैक स्लेट के साथ ही होना चाहिए। फोटो का जो साइज होगा वो 10 से लेकर 50 KB के बीच में होगा, तो इसे आप सभी लोग रिसाइज करके अपलोड कर देना। आपका एग्जाम दोस्तों SSR का भी उसी मंथ में होने वाला होगा जब आपका MR होगा, तो आप सभी लोग अब अपनी तैयारी में लग जाइए। एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप की वैकेंसी के बाद एक और बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी के सामने आ चुकी है। सो गाइज यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस वैकेंसी के बारे में वो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।